Everyone, on the very first day one thing is very clear. I am here in between you. कौन सी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है आप ये बताइए. देखो, I will try to go with the bilingual. पंजाबी हिंदी मिक्स, मतलब ज़्यादा पंजाबी मैंने आती नहीं, पर जिन्नी करांदी मैं उस हिसाब नाल तुहानूं जरूर टीच करांगा. ठीक है, टॉपिक अपना पंजाबी में मिक्स करेंगे. माई फर्स्ट टॉपिक इज टुडे सिंप्लिसिटी. दैट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसको आप सिंप्लीफिकेशन बोलते हैं. एक चीज पहले बेटा फर्स्ट ये क्लियर कर लो आप सभी, जो भी डाउट ऑन द वेरी सेम मोमेंट यू कैन आस्क, बट आस्क वन बाय वन. आई विल क्लियर यू ईच एंड एवरी डाउट. जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसी टाइम आंसर मिलेगा, बट आपने क्या करना, उसके लिए आपने सेम टाइम पे ऐसे कर देना है, रेज योर हैंड. दैट्स अ साइन लैंग्वेज. इन दिस वे वी कांट डिस्टर्ब एनीवन, ताकि कोई भी डिस्टर्ब ना हो इधर ना. ठीक है, सो आर यू रेडी? मे आई स्टार्ट? ओके, आई थिंक माइक की जरूरत नहीं है ना. I think it's audible. I am audible to everyone? Yes. Okay. On the very first day, yes sir, sir, sit back side. That job. Are you ready with the simplification? But up, keep your eyes here now, everyone. सबसे सिंपल टॉपिक आपने किया हुआ, ये आपका फर्स्ट टॉपिक है, सिंप्लीफिकेशन. Is it visible? So some come to this side. बेटा डोंट वेस्ट द टाइम. हेलो, फिर मैं आपको बोल रहा हूं, डोंट वेस्ट योर टाइम. यू आर गेटिंग द बेस्ट सर्विसेज. आपको सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा. आपका क्वेश्चन क्या है, आपने क्वेश्चन अराइज करने हैं. सिंप्लीफिकेशन के अंदर आप लोगों ने स्टडी किया हुआ है 8th 9th 10th में. फर्स्ट टॉपिक बोधमास. देखो मैं रिवाइज करवा रहा हूं, आप ये आपका फर्स्ट टॉपिक है. सो राइट एवरीवन, बोधमास पहले समझ लो, फिर लिख लेना चाहे. V मीन्स वेरी गुड. आपको आता है, ये जस्ट रिवीजन हो रहा है इसका, डोंट वेरी. ओ एफ या OFF? वेरी गुड. D M A एंड S. बेटा जल्दी से लिख लो इसको. है हाँ बेटा, बेटा आ जाओ. बेटा आप लोग देखिए इसको. ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. गॉट इट? बेटा इस तरफ से निकलो, कैमरे से इस तरफ से निकलो. मे आई स्टार्ट द क्वेश्चन नाउ? फिर लिख लो बेटा जल्दी से. ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. माय फर्स्ट क्वेश्चन, 2 into 3 minus 4 of 24. Solve it. My first question, 2 into 3 minus 4 of 24. Okay? स्लो और स्लो बेटा फर्स्ट आ जाए, एक ही टॉपिक करेंगे, मैं जल्दी में नहीं हूं, बट आपको अच्छी तरह आना चाहिए. आपका फर्स्ट टॉपिक है बेटा. ये क्वेश्चन है, कीप योर आइज हियर. हाउ टू अप्लाई इट पहले देख लो. सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें देखो, ये आपका सीक्वेंस है. आपको ब्रैकेट दिख रही है? सबसे पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है. तो क्या बनेगा? 2 3 minus 4 क्या बनेगा बेटा? -1. एवरीवन नो? सबसे पहले मैंने क्या सॉल्व किया, क्योंकि फर्स्ट नंबर पे क्या आ रही थी? ब्रैकेट. आफ्टर दैम ऑफ. ऑफ को मैंने एज इट इज रहने दिया, कुछ नहीं किया. फर्स्ट स्टेप इज क्लियर. नाउ नेक्स्ट स्टेप, 2 into -1. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑफ? ऑफ का मीनिंग क्या होता है? मल्टीप्लाई. अगर नहीं पता है तो साथ में लिख लो, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई. क्लियर? अब आपके पास बहुत सिंपल है, सिंपल मल्टीप्लाई करना है. दोनों मल्टीप्लाई हैं, तो 2 1 2 एंड 24 कितना हो गया? 48. जिन बच्चों को मल्टीप्लाई में थोड़ी सी प्रॉब्लम है वो साइड में लिख सकते हैं. 2 को -1 से किया -2 और 24 ऊपर चला गया, इट बिकम्स
minus 48. Okay, sir. Got it, everyone? Yes, sir. Any doubt? No, sir. May I start on the next question? Yes, sir. Up 2-3 question for practice. Please write. Yes, please go. Speedily लिखने हैं अब आपने. Here I am writing 5 1/4 divide 3/7 multiply 1/2. Solve it. Solve this question. This is written by everyone. First question लिख लिया सभी बच्चों ने. सेकंड सॉल्व कीजिए सारे. लिख करो सॉल्व सेकंड को. मैं तो क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके लिए ताकि आपका टाइम बच सके. 49 अपॉन. जिन बच्चों ने सॉल्व किया वो देखिए, उनके लिए मैं यहां पे सॉल्व करवा रहा हूं. सबसे पहले बेटा मिक्स फ्रैक्शन को आपने सॉल्व करना है. मिक्स फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं? इससे इसको मल्टीप्लाई करना है और इसको ऐड करना है. इट बिकम्स 4 5 20 या 4 पंजे 20 बोलते हैं ना पंजाबी च. 20 और 1 कितने हो गए? 21. 21/4. फर्स्ट क्लियर हो गया बेटे? फिर देख लो क्या किया. 4 से 5 को मल्टीप्लाई किया, 20 और प्लस 1 21. 21 अपॉन डिवाइड एज इट इज. अभी इसको टच नहीं करना है, स्टेप बाय चलना है. इनटू 1/2. यस प्लीज. अब इनमें से देखिए बेटा ब्रैकेट आ रही है, ऑफ आ रहा है, डिवीजन आ रहा है. तो सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे? डिवीजन को. कोई और सॉल्व कर लिए तो नंबर 0 हो जाएगा आपका एग्जाम में. तो क्या करोगे? 21/4. डिवीजन जब भी इन क्वेश्चन में किया जाता है, डिवीजन को हम कन्वर्ट करते हैं किसमें? मल्टीप्लाई में. किसमें? और जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये नंबर उल्टे हो जाते हैं. नंबर क्या बन जाएगा? 7/3. याद रखोगे? मल्टीप्लाई को जब डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो इट बिकम्स 7/3 और ये 1/2. बोलो यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गया? नाउ आप देखो इसमें कोई कटिंग हो रही है. 3 1 3 7 21. 3 एकम 3 3 सते 21. क्लियर हो गया? 7 को 7 से मल्टीप्लाई करो, कितना बन गया? 49. 2 को 4 से करो, दैट इज योर आंसर. अच्छी तरह समझ आ रहा है बेटे? किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? जल्दी में तो नहीं टीच कर रहा हूं? इतना स्पीड तो रखना पड़ेगा आपको, पता टाइम इज वेरी लेस. यस फॉर्मूला बताया, उसमें आपने बताया कि फर्स्ट वी हैव टू सॉल्व ऑफ. हाँ एंड हियर वी आर सॉल्विंग डिवाइडेशन. बेटा ऑफ है ही नहीं तो. नहीं सर, ऑफ एंड में तो है. कहाँ पे ऑफ? ऑफ कहाँ पे है? सर ऑफ है ही नहीं. फंक्शन में है. इनटू इज ऑफ. नो ऑफ इज इनटू. ओके, ऑफ इज इनटू. ऑफ का मीनिंग इनटू है, इनटू का मीनिंग ऑफ नहीं है. ये अगर आपके क्वेश्चन में ऑफ दिया है फिर आपने इनटू में कन्वर्ट करना है, नहीं तो इनटू तो आपका ये है. वेरी गुड. ऐसी क्वेश्चन अराइज करो, आई विल गिव द आंसर. समझ गए मेरी बात बेटा? यस. अगर आपको ऑफ दिया है बेटा फिर आपने ऑफ सॉल्व करना है, अदरवाइज आपने क्या करना है? डिवाइड सॉल्व करना है. उसके बाद जो हमारा सेकंड है वो मल्टीप्लाई है. यस नहीं, वो ऑफ नहीं. गॉट इट बेटा? फिर देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन अराइज किया है. जो ऑफ है इसका मीनिंग मल्टीप्लाई है, बट ऑफ जैसे मैंने बोला इसकी एज है 15 ईयर, मेरी एज है 40 ईयर, तो मैंने बोला 15 ऑफ 40. इसका मीनिंग क्या हो गया? 15 जो है 40 का कौन सा पार्ट है? मैंने बोला हम दोनों की एज को देखना है, तो क्या करोगे? 15 × 40. मीनिंग क्लियर हो गया? मान लो बेटा आपकी 10 ईयर एज है, मेरी 40 ईयर है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं लिखूंगा 10 ऑफ 40. अगर मैंने बोला हम दोनों की एज कितनी है? 10 × 40. दैट इज द डिफरेंस. गॉट इट? समझ आ गया सबको अच्छी तरह? नेक्स्ट टॉपिक. अब आपने ये तो आप कर लोगे ना ऐसे क्वेश्चन, सबको क्लियर हो गया? वी विल नॉट वेस्ट द टाइम. अब आएंगे हम फॉर्मूलाज के ऊपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसमें आप सबको कंफ्यूजन होती है. बेटा व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ a + b होल स्क्वायर? डरना नहीं, गलत है तो गलत बोल देना यार. सबसे पहली बात है a स्क्वायर. यस, वेरी गुड. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ a + b होल क्यूब? गलत बोल दो यार, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, डोंट वरी. गलत तो आता है बोलना. यस, a + b होल क्यूब या पंजाबी च a + b दी पावर 3.
ऐसे बोलते हैं ना तीन पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ मैंने स्टडी नहीं किया बट मैं आई विल ट्राई टू स्पीक इन पंजाबी ऑल्सो। बैठ जाओ कोई बात नहीं। एनी अदर आपके अकॉर्डिंग क्या होगा a प्लस बी की पावर 3? कोई बात नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सिंपलेस्ट फॉर्मूला बताऊंगा जिससे सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे आपको। मैं यस बेटे स्टैंड अप। a क्यूब स्पीक। वेरी गुड। देखो बेटा जब आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे, वहां पे आपको मिलेंगे 30 सेकेंड या 1 मिनट, यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। बट आपको 2 और 3 का फॉर्मूला आता है, 4 का आता है किसी को? आप मेरी तरह कुछ लिखना है, टेबल बनाना है बट स्पीडली। यहां पे लिखो 1 1 जल्दी से। उसके बाद फिर 1 + 1 कितना होता है? 2 1 1। स्पीड आपकी होनी चाहिए, करवाऊंगा मैं। समझिए क्या किया मैंने? 1 और 1 को ऐड किया, कितना हो गया? 2, और साथ में क्या लिख दिया? 1 1। उसके बाद बेटा 1 + 2 = 3, 2 + 1 is also 3, it becomes 1 1। बेटा यस, ये पता क्या है, ये फॉर्मूला बहुत लंबा है, थोड़ा नीचे करके देखना पड़ेगा आपको, आएगा नहीं तो बोर्ड पे। फिर मैं रिपीट करता हूं, सबसे नीचे लिखा है 1 1, लिखो 11 ओनली रिटर्न। उसके बाद मैंने क्या किया? 1 और 1 को ऐड किया, कितना बन गया? 2, और साथ में क्या लिख दिया? फिर से 1 and 1। फिर मैंने 1 और 2 को ऐड किया 3, और 2 + 1 को भी किया 3, साथ में क्या लिख दिया? 1 and 1। रिटर्न अप टू हियर। कितने बच्चों ने लिख लिया है? रेज योर हैंड। वेरी गुड। उसके आगे फिर चलो, 1 + 3 कितना होगा बेटे? 4, 3 + 3 6, 3 + 1 4, और यहां पे क्या आएगा? 1 and 1। गॉट इट अप टू हियर? मैंने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया बेटे, मैं सिंपल ऐड करते जा रहा हूं, मैं चेन बना रहा हूं। जैसे आप लोग लूडो खेलते हैं ना, या स्नेक एंड लैडर खेलते हैं, मैं बस वो चीज बना रहा हूं यहां पे। अगर ये बनाना सीख लिया तो आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा आज ही। समझ आ रहा है सबको क्या किया मैंने? आगे देखिए क्या बनेगा अब। 4 + 1 कितना हो गया? 5, 6 + 4 6 + 4 4 + 1 1 and 1। बस यहां तक लिख लो सारे बच्चे। रिटर्न है, फोटो खींच लो। यस, कोई बच्चा अगर इसकी फोटो लेना चाहता है बस एक ही लो, बट डोंट वेस्ट द टाइम। बेटा दांत बाद में निकालना बहुत इजी चीज है, ठीक है ना? आपको कहां तक फॉर्मूले आते हैं? a + b होल क्यूब। अब आपको a + b raised to power 4 भी आ जाएगा, और 5b। आर यू रेडी फॉर इट? अब देखो मैं कुछ लिखने जा रहा हूं, थोड़ा सा आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी क्योंकि हाइट का मुझे पता इशू आ रहा है कई बच्चों को। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर दूं, दिख जाएगा? एरो का मीनिंग, इसका फॉर्मूला यहां पे लिख रहा हूं मैं। ये फॉर्मूला है फर्स्ट a + b raised to power 1 = a + b। लिखना नहीं है किसी ने, डोंट राइट। अब दूसरा यहां पे a + b होल स्क्वायर = a² + 2ab + b²। एवरीवन नो दिस फॉर्मूला? अब थर्ड थोड़ा सा आगे कर रहा हूं, a + b होल क्यूब a³ 3a² b 3ab² + b³। उसके आगे आपका 4 का फॉर्मूला आएगा। आई विल टेल यू हाउ टू राइट। यहां तक सभी बच्चों को फॉर्मूले आते हैं, जिसको नहीं आते हैं वो भी लिख लेता है। अब बेटा देखिए मैंने क्या किया। आपके पास 2 वेरिएबल हैं। कितने वेरिएबल हैं? 1 फर्स्ट a, सेकेंड। मैंने क्या किया? इसकी पावर 1 है, किसी की भी पावर 1 हो सकती है, तो मैंने क्या लिखा? a की पावर 1 v raised to power 1 लिख दिया। कहां से पता लगा? अब ये तो पावर है, आपने लिख दी। अब a के आगे क्या आएगा बताइए? व्हाट इज द नंबर? क्या है यहां पे फर्स्ट वेरिएबल? आ गया 1। v के आगे कौन सा नंबर आएगा? बोलो, फर्स्ट फॉर्मूला क्लियर हो गया? ऐसे यस मत बोलना, समझ आएगा तभी बोलना। इट्स क्लियर नाउ? अब देखो आगे चलो। आपका फॉर्मूला है a² + 2ab + b²। फर्स्ट नंबर है आपका, कौन सा नंबर है फर्स्ट? ध्यान से देखना, हाईएस्ट पावर कितनी है? मैंने लिख दिया a raised to power 2, लिख दिया अपनी मर्जी से, रट्टा नहीं लगाया। कहां से लिखा? फर्स्ट नंबर और पावर यहां से लिख दी। गॉट इट? अब a² के आगे पहला नंबर क्या आएगा? 1 × a 1 होता है, 1 आ गया। अब क्या करोगे बेटा?
जो हाईएस्ट पावर होती है उसमें से 1 माइनस कर देना है। 2 में से 1 माइनस किया, क्या बच गया? पावर 1 होगी इसकी। आपको हमेशा इन पावर्स का सम 2 रखना है। ए की पावर कम होती जाएगी और बी की पावर बढ़ती जाएगी। अब आप बोलोगे सर यहां पे तो बी है नहीं, जहां पे नहीं होता है वहां पे क्या होता है? v रेज टू पावर 0। पता है सबको, किसी भी चीज की पावर 0 उसका मीनिंग क्या होता है? 1। गॉट इट? अब मैंने क्या किया बेटा, a की पावर कम कर दी और b की पावर ऐड कर दी। 0 + 1 क्या होता है बेटा जी? बन गया। रट्टा लगाने की जरूरत तो नहीं पड़ी। अब आगे चले गए, फिर से a की पावर माइनस हो गई। 1 - 1 क्या हो गया? 0। a रेज टू पावर 0 इज 1, मैंने लिखा ही नहीं। और b की पावर कितनी होगी? 2। आपका फॉर्मूला बन गया। देखो अब कैसे बना, 1 2 1 लिख दिया। 1 2 1 पावर आपको यहां से पता लग गई। अब आपको फिर कंफ्यूजन है। अब थर्ड पे आइए, देखिए हाईएस्ट पावर कितनी है? आंखें बंद करके फटाफट बोलोगे। a की पावर 3, a की पावर 2, b की पावर 1। समझ गए? a की पावर कम होगी और b की पावर बढ़ गई। और 2 + 1 कितना होता है? 3। इनका सम हमेशा 3 होना चाहिए। a की पावर कितनी रह गई है? 1 और b की पावर कितनी होगी? 2। 1 + 2 कितना हो गया? 3। अब a की पावर 0, b की पावर 3। गॉट इट? अब आगे जो लिखे कहां से आए हैं? 1 3 3 1 1 3 3 1। नो रट्टा। याद हो गया फॉर्मूला? अब आप बोलोगे सर मेरे को तो क्वेश्चन आ रहा है यार, सब इंस्पेक्टर का मैं पेपर दे रहा हूं, a + b की पावर 4 पूछ लिया। किसी को भी नहीं आता है, क्या डरने की जरूरत है? देखिए आपका टारगेट क्या है, देखिए मेरी थोड़ा यहां ध्यान से देखना। अब यहां लिख रहा हूं मैं, आपको मैंने सिंपल फॉर्मूला बता दिया। फर्स्ट की पावर क्या हो जाएगी? 4। गॉट इट? फिर a की पावर कितनी होगी? 3, b की 1, a की पावर 2, b 2, एक कम हो रही है एक बढ़ रही है, a की पावर 1, b 3 और लास्ट में b की पावर 4। बन गया फॉर्मूला? नो रट्टा। अब देखो अभी नहीं हुआ कंप्लीट, उसके आगे जो एलिमेंट लिखने हैं वो कहां से आएंगे? 1 4 6 4 1। तो क्या बन गया? 1 4 6 4 1। बोलो फॉर्मूला याद हो गया? आपको मैं बताऊं, जब भी कोई एग्जाम होता है कंपटीशन का, बच्चे पता कहां पे डरते हैं? 3 तक का फॉर्मूला लिख लेते हैं, 4 और 5 को लिख ही नहीं पाते हैं। अब मैं आपको बोल रहा हूं बेटा 5 का लिखो। आप बोलोगे सर हम तो आपसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए। ये देखिए मैं आपसे से एक बच्चे को उठाऊंगा। यस बेटा स्टैंड अप, फटाफट बताओ a की पावर क्या होगी? तो इधर देख यार, उधर छोड़। 5 आगे a की पावर क्या होगी? a की पावर 4 हो जाएगी और b की पावर कितनी हो जाएगी? 1। a की पावर 3, b 2। प्लीज सिट डाउन। और आगे a की पावर 2, b 3, a की पावर 1, b 4, b की पावर 5। बोलो क्लियर हो गया? कोई रट्टा लगाने की जरूरत नहीं। एलिमेंट्स कहां से लोगे? ये सामने 1 5 10 10 5 एंड 1। कितने बच्चों को समझ आ गया? सच बोलना, गप मत मारना। अब नोट कर लो इसको, पहले प्रॉपर्ली नोट करो सारे। प्लीज नोट डाउन फर्स्टली। यस प्लीज गो दिस वे। पढ़ो पढ़ो वापस। Yes, please. Hello. I will repeat. एक बार नोट कर लो बेटा। I will repeat. Hello. बेटा एक चीज याद रखो, पिन ड्रॉप साइलेंस विल हेल्प यू लॉट्स। एक बच्चा बोलेगा 200 बच्चे डिस्टर्ब होंगे। अब रट्टे लगाने की जरूरत नहीं, आपको फॉर्मूले एकदम से लिख सकते हो आप। अप टू 9 यू कैन राइट एनी फॉर्मूला। एक पावर घटाते जाओ, दूजी बढ़ाते जाओ, बस किसी को पूछने की जरूरत ही नहीं है। फिर सुन लो बेटा, एक पावर कम होगी दूसरी पावर बढ़ेगी और दोनों का सम क्या होगा? जो बाहर हो सकता है। देख लो फिर, जैसे आप बोल रहे थे ना बेटा, इसको रिवाइज करवा रहा हूं आपके लिए। a की पावर 4, a की पावर 3, 3 + 1 कितना हो गया? 4, 2 + 2 कितना हो गया? 4, 1 + 3 कितना हो गया? 4, और ये भी कितना है? 4। मींस कभी भी लगे ना मैं गलत लिख रहा हूं तो पावर्स का सम क्या हो जाना चाहिए? जो बाहर है आपका। मान लो 5 का फॉर्मूला देखिए, 5 4 + 1 3 + 2 2 + 3 1 + 4
एरर का कोई चांस ही नहीं है, बट फिर भी आप बोलोगे कि सर यू कैन सॉल्व इन द एग्जाम, इट्स नॉट पॉसिबल। रिटर्न लिख लो बेटा, लिख लो, टेक योर टाइम। रिटर्न आपको समझ आ गया बेटा अच्छी तरह? प्लीज। Beta, I am starting the next topic now. Are you ready? ये देना। ओके बेटा, आपने ना एक दो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब जैसे पेपर में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, प्लीज राइट द क्वेश्चन नंबर 1। मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख दिया, x प्लस 2 रेज टू पावर 4, सॉल्व इट विद इन 1 मिनट। जल्दी से सॉल्व कीजिए। अभी बताया मैंने फॉर्मूले, बताया ना आपको कैसे लिखना है 4 का फॉर्मूला। मैं भी आपको रिवाइज करूंगा, अगर देखना है तो फिर से देखिए बेटा यहाँ जल्दी से। आई एम रिवाइजिंग 1 क्वेश्चन ओनली। सबसे पहले क्या लिखोगे? 1 1 मीन्स 11, उसके बाद दोनों को ऐड कर दोगे, फिर क्या हो जाएगा 3 3, और इसके बाद 4 6 4 एंड 1, 4 तक की जाना है हमने। लिख लिया बेटे? अब मेरी तरफ देखिए, मैंने सिंपल फॉर्मूला बताया हुआ आपको। देखिए बेटा, सबसे पहले फर्स्ट नंबर लिख लो, मैंने यही बताया हुआ है, उसकी पावर क्या होगी 4, फिर फर्स्ट नंबर की पावर क्या हो जाएगी 3, और दूसरे नंबर की क्या हो जाएगी 1। गॉट इट? एक कम हो रही है और एक बढ़ रही है। नेक्स्ट, x की पावर कितनी हो जाएगी 2, और 2 की भी कितनी हो जाएगी 2, और नेक्स्ट x की पावर 1 और 2 की 3, और लास्ट में 2 की पावर 4। बोलो यहां तक लिख लिया? उसके आगे क्या करोगे बेटा? कौन सा नंबर आएगा? 1 4 6 4 एंड 1। रिटर्न? पेपर में गलती मत करना पे सर आपने 1 लगा दिया, क्रॉस लगा लेना, 12 ना बन जाए। इतना के दिमाग भी लगा लेना साथ में, ठीक है? ये 4 लिखा, ये 6 है। ओके गॉट इट? क्या बन गया? x रेज टू पावर 4। ये क्या बन गया? 4 2 जा 8, 2 2 जा 2 दूनी 4, और 4 6 24, और ये कितना बन गया? 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, और लास्ट में 1 को करेंगे 2 रेज टू पावर कितना होता है 16 16। ठीक है? बोलो समझ आ गया अच्छी तरह बेटा? सभी बच्चे लिख सकते हैं? तो एक कर लो सॉल्व, बाकी घर में प्रैक्टिस कर लेना इन क्वेश्चंस की। बस आंसर, नंबर आ गया पेपर च। यस, रिपीट ऐसे करना है ना। फर्स्ट की पावर मैक्सिमम कितनी है बेटा? फर्स्ट की पावर 4, फिर इसकी पावर एक कम होगी 3, और 2 की पावर बन गई, एक कम एक बढ़ गई, एक कम एक बढ़ गई, और लास्ट तक बढ़ गई। लास्ट में मैक्सिमम पावर क्या आएगी? ये वाली। आगे नंबर कहां से आएंगे? 1 4 6 4 1। गॉट इट? मैं वही बोल रहा हूं ना बेटा, ये देखो, ये टेबल याद रखना अपने 11 121 131। ओके, अब सबसे पहला नंबर क्या है? 1, सबसे आगे लिख दिया। उसके आगे क्या आ रहा है? 4, मैंने 4 लिख दिया। उसके आगे क्या आ रहा है? 6, मैंने 6 लिख दिया। फिर से क्या आ रहा है? 4 4 लिख दिया। आगे 1 आ रहा है, 1 लिख दिया। क्लियर बेटा सभी को? मे आई स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक नाउ? टेक योर टाइम, लिखिए प्लीज। ठीक लग रहा है? सही है लेक्चर? नहीं, कांस्टेबल थे सर। लास्ट में छोड़ा के हाँ, ये 1 है,
1, क्योंकि लास्ट वाला एलिमेंट क्या है 1 इंटू 2 रेज टू पावर 4, क्योंकि ये लास्ट का नंबर आ गया ना, 2 दी पावर 4 हो गया बेटे। मे आई स्टार्ट? हेलो, मे आई स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक? ओके, बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, आप तो एक मिनट कर लोगे इनको। लिखिए बेटा 2-3 फॉर्मूलाज आर मोर प्लीज। नेक्स्ट फॉर्मूला a रेज टू पावर m इंटू a रेज टू पावर n इज ऑलवेज इक्वल टू किसके इक्वल होता है बेटे? अगर बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं बेटा जी? सेम नहीं हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, ठीक है। इफ द बेस इज सेम तो पावर्स को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। इसके साथ ही एग्जांपल देख लो कोई भी। फॉर एग्जांपल x रेज टू पावर 2, x रेज टू पावर 7, क्या आंसर आएगा इसका? x रेज टू पावर, गॉट इट? अब मैं कुछ और लिख रहा हूं, देखिए फॉर एग्जांपल, इसका मतलब होता है फॉर एग्जांपल, इजी मींस फॉर एग्जांपल। आगे x रेज टू पावर 2, ध्यान से देखना कुछ लिखने जा रहा हूं मैं यहां पे। हेलो लास्ट बेंच, ध्यान से देखो यहां पे, x रेज टू पावर 2 इंटू 2x रेज टू पावर 2, क्या आंसर आएगा? पहले इसको सॉल्व करोगे, x रेज टू पावर 2 और ये बन जाएगा 4x रेज टू पावर 2। अब इन दोनों के तो बेस सेम है, ये बन गया x रेज टू पावर 4 और ये वाला 4 कहां पे आ गया? आगे। दैट इज योर आंसर। गॉट इट? नेक्स्ट बेटा, ये फॉर्मूला क्लियर हो गया सभी को? जिसको नहीं क्लियर हुआ है बेटा वो लिख ले, यहां पे लिखा है, और क्वेश्चन भी राइज कर सकता है किसी बच्चे को नहीं क्लियर है तो। यस बेटे, प्लीज स्टैंड अप। बेटा अगर बेस सेम हो, बेस बोलते हैं जिसकी पावर होती है, अगर बेस सेम हो तो दोनों पावर्स ऐड हो जाती हैं आपस में। मान लो यहाँ x है और यहाँ भी x है, दोनों पावर्स ऐड होगी, 2 + 7 कितना हो गया? 9। गॉट इट? नेक्स्ट फॉर्मूला a रेज टू पावर m इंटू n, a रेज टू पावर m इंटू n किसके बराबर बनेगा? a रेज टू पावर m इंटू n। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो आपको डायरेक्ट पेपर्स में आएंगे। अब इसके साथ एक क्वेश्चन भी सॉल्व करूंगा मैं। ये सेकंड फॉर्मूला है, फॉर एग्जांपल कर दो सॉल्व। ये देखिए x रेज टू पावर 2 इंटू रेज टू पावर 3, व्हाट इज द आंसर विल कम? x रेज टू पावर 2 इंटू 3, इट बिकम्स x रेज टू पावर 6। गॉट इट? सिंपल पावर्स को मल्टीप्लाई हो जाएगी। May I start the next formula written? हाँ, लिख लो बेटे। लिख लिया बेटे? नेक्स्ट बेटे, a रेज टू पावर m डिवाइडेड बाई a रेज टू पावर n। व्हाट इज दिस फॉर्मूला? अगर आप कभी भी डिवाइड करते हैं m माइनस n लिख लो, इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जब दो नंबर्स डिवाइड होते हैं, बेस सेम है, तो पावर्स क्या हो जाती हैं? सब्ट्रैक्ट। मल्टीप्लाई में ऐड हो जाती है और इसमें सब्ट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां लिख दिया 3 रेज टू पावर 6 डिवाइडेड बाई 3 रेज टू पावर 3, व्हाट इज द आंसर? है वेरी गुड, 6 माइनस 3 रेज टू पावर 3 विच बिकम्स 27। गॉट इट? माइनस होगी ना बेटे, जैसे ये फॉर्मूला है 6 माइनस 3, फर्स्ट पावर से सेकंड पावर को माइनस कर दिया और 3 की पावर 3 को 3 बार मल्टीप्लाई किया, 27। गॉट इट? एक और क्वेश्चन मैंने यहां पे लिखा, देखो ध्यान से,
7 raised to power 6 over 7 raised to power 3. What is the answer? बताइए जल्दी से। क्वेश्चन मार्क ओवर 324। स्पीडली लिखने हैं, सॉल्व करने हैं, इट्स योर होमवर्क। क्वेश्चन मार्क ओवर 324 इक्वल टू 576 ओवर क्वेश्चन मार्क। कीजिए फर्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व इट। है हाँ 576 ओवर क्वेश्चन मार्क है। लगाओ दिमाग, अब यूज योर माइंड एंड सॉल्व इट। करो बेटा इसको सॉल्व जल्दी से। करो करो शाबाश। बेटा कितने बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? ये आपका पीछे ना एंट्रेंस टेस्ट में क्वेश्चन आया हुआ था, ये सेम क्वेश्चन। अब देखिए जब क्वेश्चन मार्क लिखा होता है मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं वहां पे। क्वेश्चन मार्क मींस अननोन वैल्यू, जिसको हम नहीं जानते हैं। उसका नाम आपका भी हो सकता है, मेरा भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक्स रख दो, इसका नाम दिस इज एक्स, दिस इज एक्स। आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है क्वेश्चन मार्क। अब क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स इंटू एक्स कितना हो गया? एक्स स्क्वायर, और इस तरफ क्या बन गया? 324 इंटू 576। बोलो पहला स्टेप क्लियर हो गया? अब आपने तो x निकालना है, तो x कैसे निकलेगा? स्क्वायर दूसरी तरफ जाके क्या बन जाता है? कितने बच्चों को अंडर रूट निकालने आता है? ये तो 6-7 में करते थे हम लोग। वेरी गुड, सीधे ही पता होना चाहिए आपको 324 का क्या होता है? 18, और 576 का क्या होता है? 24। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, वो आपका आंसर है। आपको आता है स्क्वायर रूट निकालने? सच बोल दो, कोई बात नहीं। ऐसा कोई बच्चा जिसको स्क्वायर रूट ना निकालने ना आता हो? नो नो, स्क्वायर रूट। ये देखिए आई एम जस्ट रिवाइजिंग, जिनको नहीं आता है प्लीज मेरी तरफ देखो। हेलो, डोंट वेस्ट योर टाइम। मे आई स्टार्ट? 2 1 बोलो, इज इट क्लियर व्हाट आई हैव डन? क्या किया मैंने? इसको प्राइम फैक्टराइजेशन, यही बोलते हैं ना इसको। अब इसके पेयर बनाने हैं, फर्स्ट पेयर 2, सेकेंड 3 और 1 पेयर 3। तो इसका क्या आंसर बन गया? 324 इज इक्वल 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, और इसमें से एक एक वैल्यू बाहर आ जाएगी। क्या बनेगा? 2, 3 एंड 3। इट बिकम्स, ऐसे निकालते हैं स्क्वायर रूट। अगर किसी को याद नहीं तो प्लीज लिख लो जल्दी से, रिवाइज इट। समझ गए ना बेटा क्या किया मैंने? लिख लो, कोई बात नहीं, अभी तो टाइम है आपके पास। यस, राइज योर क्वेश्चन। व्हाट्स योर क्वेश्चन? बेटा या तो आगे बैठ जाओ या क्वेश्चन बोलो जोर से। क्लियर है? यस बेटे। हाँ एक्स स्क्वायर हो गया बेटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, हमने क्या किया? मल्टीप्लाई नहीं किया। 324 के पहले फैक्टर निकाल दिए, फैक्टर निकाल के 18 बन गया, और फिर इसके फैक्टर निकाले, वो जो फैक्टर निकालोगे 24 आ जाएगा। हाँ इसका ये 24 आएगा। मैं हुणे दस दिंदा, तुम बैठो तुसी पीछे, मैं हुणे। ठीक है, हेलो बेटा, लिसन बॉयज एंड गर्ल्स, लिसन केयरफुली। आपके पास ना ये 576 है, इसके फैक्टर भी देखो कैसे करने हैं। पहले 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 1 कैरी हो गया, 17 बन गए। 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, या 2 8 16, 2 8 16। ठीक है, आता है ना इतना? तो आगे क्या करोगे?
2 4 4। बेटा क्लियर हो रहा है आपको? आगे 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, डिवाइड कर रहे हैं ओनली 2 से। आगे 36, फिर क्या बनेगा 18 और फिर 9 और फिर 3। सिंपल डिवाइड किया बेटा मैंने, सिंपल डिवाइड ओनली। उसके बाद इसके पेयर बना लो 1 2 3 एंड 4 लिख दो यहां पे। 576 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 कितना बन गया 24। गॉट इट? श्योर? हमेशा जे पिछे 6 लिखा है तो 2 दे पहाड़े नाल, जे 9 लिखा है तो 3 दे पहाड़े नाल। ठीक है जी। अब मैं आपको ना एक छोटी सी चीज बताऊंगा। आज फर्स्ट चैप्टर ओवर है, डिविजिबिलिटी रूल लिखने हैं जिससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके। लिखिए डिविजिबिलिटी रूल, प्लीज राइट। कहाँ पे गया यार डस्ट? कोई बात। समझ आ रहा है ना बेटा? फर्स्ट डे या धीरे धीरे हो जाएगा। ठीक है। ऑल द स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली। हेलो, लास्ट बेंच से लेके फर्स्ट बेंच तक लिखते जाओ। फर्स्ट, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। आपको कैसे पता लगता है कौन सा नंबर 2 से डिवाइड करना है? वेरी गुड, लिख लो फिर। लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? 0 2 4 6 8। ये तो हो गया डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। सबसे सिंपल है। 3 का क्या बनेगा? नो नो नो, यही तो गलती करोगे। सम ऑफ ऑल द नंबर्स, सम ऑफ ऑल नंबर्स लिखो। बहुत सिंपल है, सारे नंबरों का जोड़। सम ऑफ ऑल नंबर्स लिख लिया। सम ऑफ ऑल नंबर्स। मान लो एग्जांपल भी दे रहा हूं आपको, देखिए मैंने लिख दिया 36। आपको यार सर ये तो बहुत सिंपल है, मुझे पता लग रहा है, मैंने इसके साथ एक 3 और ऐड कर दिया। अब आपको डिफिकल्ट हो गया, पेपर में 30 सेकेंड है, कैसे करोगे? सभी नंबर्स को ऐड करो। 6 + 3 9 + 3 कितना हो गया? 12। क्या 12 3 के टेबल में आता है? यस। इट इज डिविजिबल बाई 3। बोलो समझ आ गया डिविजिबिलिटी रूल? मान लो पेपर में क्वेश्चन ऐसा डाल दिया एग्जामिनर में कि आप पागल होने जा रहे हो। देखो ऐसे लिख दिया 1 2 3 4 5 6 8 9 12। आपको बोला इज इट डिविजिबल बाई 3? कुछ नहीं करना है आपने, क्या करोगे? ऐड करते जाओगे। 3 3 6 4 10 5 15 6 21 28 28 8 36 36 9 45 46 2 48। 48 क्या 3 के टेबल में आता है? यस आता है भाई साहब, आता है। 16 से 48 पंजाबी में आता है ना। अब देखने में कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन 30 सेकंड में सॉल्व हो गया, क्योंकि इसका सम कितना आ रहा है? 48। यस, इट इज डिविजिबल बाई 3। बोलो सबको अच्छी तरह क्लियर हो गया? कर सकते हो 30 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व? अब ये 2 लिख लो, मैं नेक्स्ट पे आ रहा हूं। लिख लिया ना डिविजिबल बाई 3? चले आगे। आगे लिखिए डिविजिबिलिटी रूल बाई 4। कोई बताएगा आपको कैसे पता लगता है कि ये नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है? बताओगे आप? हाउ यू कम टू नो नंबर इज डिविजिबल बाई 4? हाँ बताओगे? ये सबसे, हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। लास्ट 2 डिजिट जो है 4 से डिवाइड होने चाहिए। लिखो डिविजिबिलिटी रूल बाई 4, लास्ट 2 डिजिट डिवाइडेड बाई 4। पंजाबी च लास्ट के जो 2 नंबर है वो 4 नाल डिवाइड होना चाहिए, भाग होना चाहिए। अब मुझे वो वर्ड नहीं आते, अब सिखा दिया करो, आई विल लर्न। ओके, लास्ट के 2 नंबर जो भाग होने चाहिए, ठीक है? किससे? 4 से। अब इसकी एग्जांपल दे लो। ये देखिए मैंने लिखा 964। आपसे पेपर में क्वेश्चन आ गया, इज इट डिविजिबल बाई 4? यस और नो?
आपने यहां चेक करना है, क्यों नो? लास्ट के 2 डिजिट चेक करो। 64 को क्या 4 से डिवाइड होता है? यस। 16 चौके 64। आ गया आंसर? अब लिखो, ये लिख लिया? चलो कुछ एक बच्चे लिख रहे हैं, लिख रो। डस्टर दे दिया अगर ना दी ना। यस, व्हाट्स योर क्वेश्चन? सर जो आपने फर्स्ट पॉइंट बताया था कि अगर इवन नंबर्स हैं देन इट्स डिवाइडेड, हाँ। राइट? 2 और 4 आप फर्स्ट में भी काउंट कर रहे हो और ये हाँ, बिल्कुल। पॉइंट भी वो है कि बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं उसमें। कारण ये है ना बेटे, आपसे जब पेपर में पूछ लिया कि व्हाट्स योर नेम, हेलो, बहुत अच्छा आंसर दे रहा हूँ, व्हाट्स योर नेम, क्या नाम है आपका? आपकी यंगर सिस्टर का क्या नाम है? सर रितिका। रितिका है ना? तो आपको कोई पूछता है कि आपकी सिस्टर की एज क्या है, आप बोलोगे सर 2। आपको बोलेगी आपकी एज क्या, आप बोलोगे 4। मतलब एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। तो आपको बोलेगी जब आप एल्डर सिस्टर की एज निकाल रहे हो तो कैसे निकाल रहे हो? छोटी पहले पैदा हुई थी या बड़ी? कौन पैदा हुआ था? बड़ी पैदा हो गई थी ना, इसलिए 4 के लिए अलग से रूल बन गया है। गॉट इट? प्लीज सिट डाउन। नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। बहुत सिंपल है, कोई बताएगा क्यों? वेरी गुड। क्या लिखोगे? डिविजिबिलिटी बाई 5, लास्ट नंबर क्या आना चाहिए? 0, 0 एंड 5। मान लो आपसे आंसर, एक क्वेश्चन पूछ लिया, क्या 100 5 से डिवाइड होता है? चेक मत करो पेपर में क्योंकि 0 आ गया है। यस। आपसे किसी ने पूछ लिया 1005 5 से डिवाइड होता है? आई थिंक अब समझ आ गया अच्छी तरह सभी बच्चों को, क्यों डिवाइड करके टाइम वेस्ट करना हम लोगों ने। अब आ गया डिविजिबिलिटी रूल बाई 6। कौन बताएगा क्या होगा रूल? प्लीज स्टैंड अप। डिविजिबिलिटी रूल बाई 6 लिखो सारे। क्या होता है? द नंबर, या पंजाबी की कहते तुसी उन्होंने संख्या, द नंबर विच इज डिवाइडेड बाई 2 एंड 3। यस, जेड़ा नंबर 2 ते 3 ते भाग होए वही 6 नाल भाग होएगा। लास्ट डिजिट का कोई मतलब नहीं है इसमें। जिस पे 2 का रूल लग जाए और 3 का रूल लग जाए उस पे 6 का लगेगा ही लगेगा। गॉट इट? लिख लिया सभी ने? है? दोनों लगने चाहिए, 2 एंड 3। फिर सुन लो बेटा, 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? द नंबर विच फॉलो द रूल ऑफ 2 एंड 3 बोथ। जिस पे 2 का रूल भी लगेगा और 3 का भी लगेगा तभी वो 6 से डिवाइड होगा। गॉट इट? आगे लिखिए डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। सबसे इंपॉर्टेंट ये है जिसमें बच्चे भूलते हैं, लिख लो प्रॉपर्ली। बताओ किसकी? ये लिखाते हैं बेटा, ये 36 लिख दी एग्जांपल। देखो क्या है, 2 से डिवाइड होगा, लास्ट नंबर इवन है। यस। क्या होगा फिर? डिवाइड बाई 2। अब 3 से होगा, दोनों को ऐड करो, 9 हो गया। तो क्या होगा? डिवाइड बाई 3। दोनों से डिवाइड है तो क्या होगा? यस, इट इज डिविजिबल बाई 6। ये तो मैंने सिंपल लिया, इसके आगे और क्या करो? ऐसे कर दो, बैठे बेले घर जाके। अब ये क्वेश्चन ऐसा आ गया, आप डर जाते हो, ये भगवान, द क्वेश्चन इन द लैक्स, हाउ वी विल सॉल्व। ओ भाई साहब वही काम करना है। लास्ट 6 है, 2 से डिवाइड है, इन सबको ऐड कर दो, 7 6 13 8 1 5 26 4 30 3 36 6 42, 3 के टेबल में आ रहा है तो 6 में भी हो गया। टाइम उतना ही लगा पर दिमाग को चलाना पड़ेगा आपको। इसके आगे 10 नंबर और कर लो। मेरे जैसा पेपर डाल रहा है वो कहेगा 4 नंबर और डाल दो। आ गया समझ? क्या करोगे? 2 से तो पहले डिवाइड हो चुका है, बाकियों को ऐड कर दो, 5 4 9 5 64। 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो मीन 6 से डिवाइड नहीं होगा। Got it what I am saying? So questions are very easy, but आप लोग मोबाइल की वजह से थोड़े बिजी ज्यादा हो गए हैं इसलिए दिमाग नहीं चल रहा है। 6 भी ही जोड़ना, सारे नंबर। Got it? अब लिखिए डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा 7 का डिविजिबिलिटी रूल। लिखिए डबल ऑफ द लास्ट नंबर। बेटा जिसको रूल आ गया ना उसके लिए कोई भी कंपटीशन डिफिकल्ट नहीं है। डबल ऑफ द लास्ट नंबर लिख लिया,
डबल ऑफ द लास्ट नंबर सबट्रैक्टेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द नंबर्स। पंजाबी में बोलता हूं फिर, डबल ऑफ द लास्ट नंबर, जेड़ा यहां पे अब सिंपल लिख रहा हूं मैं, ये देखिए, हाँ ये देखिए एग्जाम्पल से क्लियर होगा आपको ज्यादा। 343 लिख दिया, हेलो आप देखिए प्रॉपर समझ आएगा आपको। लास्ट नंबर का डबल कर लो, क्या डबल होगा, और रेस्ट नंबर क्या बच गए आपके 34। 34 में से डबल को माइनस करो, क्या ये 7 के टेबल में आ रहा है, तो आ गया ना, 7 चौके 28। तो अब 7 का रूल क्या बना आपका, लास्ट नंबर का दुगना, पंजाबी च लिख लो चाहे, जेड़ा पिछला नंबर ਉਹਦਾ दुगना कर दो, बाकी नंबरों से ਉਹਨੂੰ माइनस कर दो। जोड़ना नहीं सर, फिर गलती, पिछले जेड़ा नंबर है ਉਹਦਾ दुगना कर देना, जेड़ा लास्ट है, ते जेड़े बाकी बच्चे होना चाहना तो माइनस कर देना जेड़ा दुगना कितना होया। गॉट इट। मान लो पेपर में क्वेश्चन आ गया, आप बोलोगे सर 7 का डिवीजन कैसे करें, ये देखिए 3 4 3 3 4 3, बताइए क्या ये 7 का डिविजिबल है, करो सारे बच्चे सॉल्व करो जल्दी से, तो करो भाई, लिखो। पहले तो इसको डबल कर दो 6, बाकियों से माइनस कर दो, यही बना, यही बनया, चेक कर लो फटाफट। 7 नाल भाग दे रहे हो तो 28 पीछे आ गया, ऑलरेडी 7 से डिवाइड है। गॉट इट। पेपर में मैक्सिमम क्वेश्चन 7 के आते हैं क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बोलो समझ आ गया आपको गर्ल्स, नहीं आया तो बेटा इतना नहीं आना है, ध्यान थोड़ा ना रब के पासे भी लाना पैना। हेलो स्टैंड अप बेटा, लिसन, फिर सुनिए, लास्ट नंबर का दुगना, सुन लो ही, लास्ट नंबर का दुगना बाकी नंबरों से माइनस करना, डबल ऑफ द लास्ट सबट्रैक्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द नंबर्स। फिर सुन लो, समझे क्या बोले, ये देखो यहां पे देखो, मैंने लिख दिया, कोई और नंबर ले लेता हूं मैं, अब कौन सा नंबर ले जो 7 के टेबल में आपको इजी लगे, चलो ये ले लिया, 343 ले लिया आपने, ओके। इसका डबल करो, कितना होगा 3 का, वो बेटी को बोले 3 का डबल क्या होगा, और बेटा बोलो मुंह से, 3 का दुगना की होंदा, तो बोल 6, फिर 6, और उसको इसमें से माइनस कर दो, कितना बच गया, क्या 28 7 के टेबल में आता है, 7 दे टेबल चाहता 28, 7 दे पहाड़े च, वेरी गुड, आ गया समझ आपको, सारा तो आ रहा है आपको बेटा, थैंक यू, समझ आ गया सबको आज। आपका फर्स्ट चैप्टर इज ओवर।